जय हिंद प्यारे बच्चे। आप सबका एग्जाम भी समाप्त हो गया है और आप बच्चे सोच रहे होंगे कि हमारे इतने नंबर बने हैं, अब हमारा कितना कट ऑफ जाएगा कि हम फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। तो बच्चे आज का वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। और इस वीडियो को अगर आप वीडियो को जानकारी अच्छी लगी हो तो लोगों तक आप शेयर कर देना। तो साथ ही एक एक वीडियो एक अंत तक आप सुनिएगा। आइए हम लोग बात करते हैं कि जिन भी बच्चों का एग्जाम समाप्त हो चुके हैं बच्चे, और आप सबका एग्जाम बेटा आज 29 तारीख है, 28 तारीख तक सारे पेपर कल तक हो गए थे। और मैंने आपको जैसा बताया था कि आपको मैं एक वीडियो बनाऊंगा कट ऑफ पर कि कितना सेव स्कोर रहेगा, और उसी स्कोर को बेटा आप मानकर फिजिकल में लग जाइए, क्योंकि समय बहुत कम है। अगली नई भर्ती भी आप बच्चे आपकी आने वाली है बहुत जल्द, उस पर भी मैं बात करूंगा इस वीडियो में। आइए एक एक करके बात करने वाले हैं। बिहार पुलिस री एग्जाम जो 2023 में भर्ती निकली थी, 24 में एग्जाम हो पाया है, कट ऑफ कम क्यों रहेगी? पहला सवाल आपका ये है। नॉर्मलाइजेशन का असर रहेगा क्या? कट ऑफ किस पर आधारित रहेगी? और मेल और फीमेल की कट ऑफ कितनी रहेगी? तो ये एक एक क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे बच्चे, ठीक है। पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहला क्वेश्चन है कट ऑफ कम क्यों रहेगी। तो मैं आपको बता दूं कट ऑफ कम रहने का एकमात्र रीजन क्या है कि हर बेटा जोन वाइज, जोन वाइज कह लो या आप कह लो डिस्ट्रिक्ट वाइज, हर डिस्ट्रिक्ट का पेपर अलग अलग पेपर था। जैसे किसी का बेगूसराय का पेपर है 28 तारीख को जैसे कल, और किसी का मुजफ्फरपुर में पेपर है, तो दोनों पेपर अलग अलग हैं। एकमात्र रीजन है कि कट ऑफ कम रहेगी, यही रीजन है। पिछले साल क्या होता था, इसके पहले भर्तियों में बच्चे सेम पेपर सेम क्वेश्चन सब रहते थे, सबके पेपर बदले हुए हैं, जोन वाइज यानी डिस्ट्रिक्ट वाइज पेपर बेटा अलग अलग आया है। यही रीजन है कि कट ऑफ कम रहेगी। तो ये सोल्यूशन आपका तो हो गया, ये तो बात आप जान गए होगी कट ऑफ क्या कम रहेगी भैया। क्लियर? तो ये बात तो आपको पता चल गई कि कट ऑफ कब रहने का रीजन क्या है। लिखा है नॉर्मलाइजेशन का असर, बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन का असर होगा, क्योंकि आप सभी को पता है 6 पालियों में पेपर हुए, 6 पाली अलग अलग पालियों में जब भी एग्जाम कराया जाता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का बेटा असर पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि किसी की शिफ्ट इजी आई, किसी दिन पेपर इजी आया था, किसी दिन मॉडरेट आया था, उन सब का बेटा मूल्यांकन करके नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा। इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। कट ऑफ किस पर आधारित रहेगी ये मैं बताऊंगा। तो बच्चे ये मैं जो कट ऑफ बताने जा रहा हूं, मैं अपने आप से कट ऑफ नहीं बता रहा हूं, मेरे साथ कम से कम लाखों बच्चे जुड़े हुए हैं। उन बच्चों का मैंने एक फॉर्म, एक लिंक भेजा था व्हाट्सएप पर, उन बच्चों ने क्या किया था, उस फॉर्म को भरा था, उन्होंने अपना अपना मूल्यांकन स्कोर बताया था, उसी को तथ्य मानकर मैंने ये कट ऑफ आपको बताया है, जिस पर मैं आगे चल के बात करने वाला हूं। मेल फीमेल की कट ऑफ क्या रहेगी, आइए एक एक पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स पर आ जाते हैं। फॉर्म कब से भरना शुरू हुआ? तो भैया फॉर्म आपके भरने शुरू हुए बेटा, एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हुआ था? जब वैकेंसी आई थी तो 20/6/2023, यानी 2023 में बच्चे फॉर्म भरना शुरू होता है। और जिसकी एग्जाम डेट बता दी जाती है कि एग्जाम होगा अक्टूबर में, 1 अक्टूबर से एग्जाम होता है। 1 अक्टूबर को जैसे एग्जाम होता है, पेपर क्या हो जाता है, रद्द हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, इसलिए मैंने उसमें लिखवा दिया है कैंसिल। अब क्या होता है, फिर से बच्चे बहुत ज्यादा हम लोग परेशान हो जाते हैं, हमारे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर अब एग्जाम डेट कब आएगी। तो री एग्जाम डेट आती है सरकार की तरफ से बच्चे 7, 11, 18, 25, 28, ये कुल 6 पालियों में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, एक 21 भी था, 7, 11, 18 और एक बेटा 21 भी कर लेना, 21, 25 और 28 कुल 6 पालियों में एग्जाम होता है। देखो 23 में वैकेंसी आती है और बच्चे एग्जाम कराया जाता है 1 साल बाद, यानी 2024 में। अब रिजल्ट कब आएगा, इस पर भी मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि रिजल्ट के बारे में भी बताऊंगा कि इस बार का रिजल्ट कब आएगा, किस महीने आएगा। अब देखो कुल पद यानी वैकेंसी कितने पर थी, तो 21,391 पोस्टों पर यह भर्ती थी। फिजिकल टेस्ट चयनित उम्मीदवार की संख्या कितनी है? तो बच्चे उन्होंने नोटिफिकेशन में कहा भी था कि हम 5 गुना बच्चे बुलाएंगे। कितने गुना? 5 गुना। तो अगर आप 21,000 कुल पद का 5 गुना निकालोगे तो इतना निकल के आएगा बच्चे। क्लियर है? 1,00,000 लगभग 7,000 बच्चे, 45 बच्चे कम है नहीं, 1,07,000 बच्चे टोटल कुल हैं। तो भैया ये डाटा आपका निकल के आता है, मतलब जो फिजिकल होगा, फिजिकल इतने पर बनेगा।
ठीक है। फिजिकल इतने बच्चों पर बनना है, 1,07,000 बच्चों पर। तो फिजिकल जो बनने वाला है वो इतने पर। आप कहोगे क्या सबके सब 21,391 पद जो थे, क्या इतना डाटा आ रहा, तो फिजिकल इसी पर बने ना। चलो आओ, अब आता है कि कुल पद जो थे, कुल पद कितने थे बेटा। तो कुल पद की मैं बात कर लूं तो जो कुल पद रहा भैया, कुल पद इतने थे, तो फिजिकल टेस्ट में चयनित उम्मीदवार की संख्या कितनी है, ये निकली है। 5 गुना बच्चों को फिजिकल में बुलाया जाएगा, उन्होंने साफ साफ कहा था। तो फिजिकल में कितने बच्चे जाएंगे बेटा, 1,07,000 बच्चा, यानी अप्रॉक्स वैल्यू है 1,00,000 बच्चे, 1,07,000 बच्चा जाने वाला है इस बार। क्लियर है। चलिए, अब लिखा हुआ है कुल फार्म कितने भरे गए। तो आप सभी को पता है कि भैया 21,391 भर्ती में जो फॉर्म भरे गए, अप्रॉक्स कितना, लगभग 18 लाख फॉर्म भरे गए भैया। कितने, 18 लाख फॉर्म भरे गए। उपस्थिति कितनी रही पेपर में, तो 65% उपस्थिति सारे पेपर में रही बच्चे। 65% अगर आप निकालोगे तो 18 लाख फॉर्म भरे, जिसमें 65%, तो इतना बच्चा यानी पेपर दिया। 11 लाख बच्चे, 11,06,000 बच्चा लगभग क्या किया, बच्चे पेपर दे के आया। अब फिजिकल टेस्ट के लिए पास कितना करना है, अब बच्चे इतने पेपर में बैठे और इतने फिजिकल में बेटा आपको बुलाया जाएगा। तो इसके लिए छटनी किस पर की जाएगी, तो छटनी की जाएगी बच्चे, आप सबको पता है। देखो, फीमेल की वैकेंसी में उन्होंने ये भी कहा था कि गैर आरक्षित वर्गों के लिए 97% पदों के लिए विरुद्ध 35% पद प्रत्येक आरक्षण कोट में अलग अलग महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। ये आरक्षण 36 आरक्षण होगा। तो बच्चे 35% के लिए बच्चे महिलाओं के लिए आरक्षित है। आप सबको पता है कि ये कुल पद में कितना, 35% आरक्षित हैं भैया। 35% क्या है, महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। क्लियर। अब आ जाइए, अब आते हैं भैया, ये तो आपने देख लिया कि फिजिकल के लिए इतने बच्चे। अब आते हैं मेन मुद्दा जो आपका है कि सर कट ऑफ पर, नॉर्मलाइजेशन पर भी आपने बता दिया, इस पर भी बता दिया बच्चे। अब ये कट ऑफ किस पर आधारित है, मैं इसी पर बात करने वाला हूं। जो मैंने बच्चों से मेरा जो संपर्क रहा, जो मैंने बच्चों को पढ़ाया, उन बच्चों का ही डाटा आया मेरे पास, उन बच्चों ने ही लिखा। तो इसी आधार पर मैं मेल और फीमेल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूं। और मैं बता दूं, कोई ये मैं अपने आप से तो बता नहीं रहा हूं अनुमान पर, बच्चों का ही डाटा पर बता रहा हूं। तो ये मान लो लगभग फिक्स है, यही इसी के आसपास 2 नंबर इधर या 2 नंबर इधर के आसपास कट ऑफ बनने वाली है। आओ भैया, सेफ स्कोर कितना रहेगा, ध्यान दें, ये लाइन आपके लिए बड़े काम की है बच्चे, ध्यान दीजिएगा बच्चे। अदर आप बच्चे अदर स्टेट के हो बच्चे, तो अदर स्टेट के हो, जैसे मान लो बिहार पुलिस की भर्ती आई थी, यूपी का कोई बच्चा, झारखंड का कोई बच्चा अगर बिहार पुलिस का फॉर्म भरा है, तो उसके लिए बेटा याद कर लेना, उसको जर्नल क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो जर्नल की कट ऑफ कितनी है, सबको पता है, 65 से 70 बच्चे आपकी जाने वाली है कट ऑफ। ओबीसी की बेटा 60 से 65 जाने वाली है। ईडब्ल्यूएस को फायदा मिलेगा 58 से 63 के बीच अगर आ रहे हैं, आपके 1-2 नंबर ज्यादा भी आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कम भी आ रहे हैं तो ये मैं डाटा आपको बता बच्चे, सेफ स्कोर जो बच्चों का अनुमान है वो उस आधार पर बता रहा हूं। ईबीसी का तो आप कहोगे 54 से 60 के बीच नंबर, एससी का बच्चे 50 से 55, मेल का है भाई, एसटी का 50 से 55, एससी एसटी लगभग बेटा सेम जाता है आपका डाटा। अब आओ फीमेल, जो फीमेल हैं अदर स्टेट की लड़कियां हैं तो 50 से 55 कट ऑफ उनका जाने वाला है। और ओबीसी की हैं तो 48 से 52, ईडब्ल्यूएस है तो 45 से 55, ईबीसी 45 से 53 बच्चे, और एससी का 40 से 45 और एसटी का 38 से 42 जो कट ऑफ, ये टेंटेटिव आप देख लेना। जिस दिन बेटा फाइनल रिजल्ट आएगा यही कट ऑफ आपका बनेगा। इतने दिन से जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो इतना तो अनुमान है ही, बच्चों का क्या पेपर रहा, उन बच्चों से मैंने बात की, उसी आधार पर, यही पर मैंने लिखा किस आधार पर ये कट ऑफ मैं बता रहा हूं। तो जो मैंने बच्चों से फॉर्म भरवाया था, बच्चों से मैंने बातचीत की थी, हर एक बच्चे का, हर एक जिले का बच्चा हमसे जुड़ा है, तो उन्होंने बताया कि सर ये इतना इतना हमारा स्कोर आया है। तो उसी आधार पर मैंने ये कट ऑफ बच्चे बनाई है। यही कट ऑफ आप बच्चे स्क्रीनशॉट लेके रख लो, और यही बेटा अगर फाइनल में ना आ जाए तो कहना, ठीक है। चलो आओ, अब आते हैं
भैया अब आपका प्रश्न बनता है कि रिजल्ट सब कब तक आएगा। तो आप सबको पता है 2024 चल रहा है और 2025 में बेटा विधानसभा के चुनाव है अपने बिहार में, और वहां पर बच्चे बिहार सरकार नहीं चाहेगी कि वैकेंसी को धीरे धीरे कराए, वो जल्दी से बेटा करा के, क्योंकि अगली नई वैकेंसी आपकी उन्होंने कहा है कि नवंबर तक भर्ती आ जाएगी बिहार पुलिस की फिर से। अभी सितंबर आने वाला है, अभी से अपना तैयारी में लग जाओ भैया। सितंबर के अंत यानी सितंबर के अंत, सितंबर महीने के अंत तक बेटा रिजल्ट आ जाएगा या अक्टूबर महीने में रिजल्ट आ जाएगा, ये 2 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा बिहार पुलिस में, चाहे देख लेना भाई। अब आ जाओ रिजल्ट के आने के बाद फिजिकल की डेट कब घोषित हो जाएगी। तो नवंबर दिसंबर तक आपका फिजिकल हो जाएगा, दिसंबर में पूरी क्लियर कर दिया जाएगा भर्ती, क्योंकि नई भर्ती जो आने वाली है वो कितनी आने वाली है आप सबको पता है कि नई भर्ती आप सबको पता है कि बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी बच्चे 20,000 अक्टूबर में आ रही है भैया। साफ साफ देखो ये लिखा हुआ है कि अक्टूबर में कितनी भर्ती आ रही है, 20,000 भर्ती आने वाली है भैया, देख लीजिएगा ठीक है। बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी 20,000 अक्टूबर में आ रही है और बिहार ड्राइवर न्यू वैकेंसी 2415 सितंबर के बाद आ जाएगी। तो अभी से लग जाओ तैयारी में। बिहार दरोगा न्यू वैकेंसी 2000 प्लस, कितनी 2000 प्लस बेटा आने वाली है, और 2000 प्लस बेटा बहुत होता है। अब इसके पहले 1275 पोस्टों में भर्ती आई थी। बिहार फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती आने वाली है 800 प्लस। और मैं आपको एक गुड न्यूज बता दूं, भर्तियां तो भर्तियां आ ही रही हैं, भर्ती के साथ साथ देखिए कल की न्यूज बेटा, कल शाम को बेटा माननीय बच्चे मुख्यमंत्री जी जो बिहार पुलिस बच्चे यहां से बच्चे नीतीश कुमार जी ने ऐलान कर दिया कि लगातार सरकारी नौकरी पर राज्य है अपना बिहार। राज्य में यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए भैया यातायात पुलिस के भी 10,332 पद की स्वीकृत हो गई है बच्चे, 10,332 पद की स्वीकृत हो गई है। सिपाही से लेकर डीएसपी तक के पद होंगे शामिल। इसमें 28 जिलों में यातायात थानों के लिए 4215 बच्चे और पेट्रोलिंग के लिए 1560 यातायात पुलिस बहाल होंगे। तो भैया यातायात पुलिस की भी भर्ती आने वाली है, साफ साफ लिखा है बेटा कि भर्ती आपकी सितंबर में आ जाएगी भैया, तो लग जाइए तैयारी में। और मैं बता दूं यूट्यूब पर अपनी फ्री क्लास चल रही है बच्चे सुबह 9 बजे साइंस की क्लास में पढ़ा रहा हूं खुद, शाम को 5 बजे जीके जीआर दुर्गेश सर पढ़ा रहे हैं, और शाम 6 बजे बिहार जी के करंट अफेयर्स और हिंदी की क्लास चल रही है। जो आने वाली भर्ती के लिए अभी से इन क्लासों को बेटा डेली लेगा उसका रिजल्ट पक्का रहेगा बच्चे। और मैं आपको बता दूं बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी, ये सब वैकेंसी तो आ रही है, अब तैयारी आप कहां करोगे आने वाली भर्ती की भैया। तैयारी के लिए हमने बैच बना दिया है बिहार पुलिस नई भर्ती 2024 के लिए। गंगा जल बहर 3.0, गंगा जल बहर 3.0 में आपको डिस्काउंट चल रहा है, और डिस्काउंट के लिए बेटा आपको 899 नहीं देना होगा, 899 आपको नहीं देना होगा। बस एक कूपन कोड लगा देना राम40, राम40 कूपन कोड जैसे लगाओगे आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जहां पर डेली आपको 5 घंटे क्लास मिलने वाली है। ये पांचों के पांचों महारथी आपको डेली पढ़ा रहे हैं 5 घंटे इस बैच में। जाइए जहां पर प्रैक्टिस एडवाइस पीडीएफ, सॉल्यूशन ऑन डिजिटल बोर्ड, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्रिंटेड पीडीएफ। जो इस बार बेटा पेपर हुआ है कि क्वेश्चन हमने दावा करके फंसाया है। तो भैया आने वाली भर्ती के लिए अभी से कमर कस लो, और क्योंकि सितंबर के बाद अक्टूबर में भर्ती आ जाएगी। ये बैच आपको मिलेगा कहां, गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करिए फिनिक्स एकेडमी नाउ एप्लीकेशन, और कोई दिक्कत आ रही है तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आपको कॉल कर लेना है। किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पर आपको कॉल कर लेना है। ऐसे ही जानकारी के लिए आपको हम बच्चे बार बार बताते रहेंगे बच्चे कि किस तरीके से और कैसे तैयारी करना है। तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिए। किसी भी जानकारी के लिए बच्चे आप सब लोग बताइएगा। और हाँ, जिन बच्चों का एग्जाम सबका समाप्त हो गया सबको पता है, और कट ऑफ मैंने बता दिया, इसी कट ऑफ को आधार मान के बच्चे अब बस आप रनिंग करना शुरू कर दो, फिजिकल स्टार्ट कर दो। अगर आपके इसके 1-2 नंबर आगे पीछे बन रहे हैं तो आप सब लोग रनिंग करना शुरू कर दो, समय बहुत कम है, और लग जाओ। जिन बच्चों का इसमें नहीं हो गया आगे वाली नई भर्ती के लिए, ठीक है, लगातार मेहनत करना, रिजल्ट बनेगा। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। जय हिंद, जय भारत।